सो हेलो 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 दोस्तों, वेलकम टू द चैनल अगेन। तो यूसीएल में इंटर मिलान के साथ ड्रॉ के बाद बार्सिलोना फैन बेस और बार्सिलोना प्लेयर्स का मोराल बहुत डाउन होगा। तो क्या बार्सिलोना इस प्रेशर को कोप अप कर पाएगी और रियल मैड्रिड को हरा पाएगी? क्योंकि रियल मैड्रिड ऑन द अदर साइड राउंड ऑफ 16 के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं, उन पर उतना प्रेशर भी नहीं होगा यूसीएल में। और ऑब्वियसली बार्सिलोना के फिक्सचर्स जो है ला लीगा में, इसके बाद विलारियल, एथलेटिक क्लब, ये बहुत टफ फिक्सचर्स हैं। तो क्या बार्सिलोना इस कोप अप कर पाएगी इस प्रेशर को? जानेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो के एंड तक जरूर देखना। और अगर चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन ऑन करना भूलना नहीं, ठीक है? तो रियल मैड्रिड की सबसे पहली खबर ये थी कि कोर्टुआ विल नॉट प्ले अगेंस्ट एफसी बार्सिलोना, बट रीसेंट टाइम्स में रिपोर्ट्स ये आ रही है कि कोर्टुआ विल बी एबल टू प्ले अगेंस्ट एफसी बार्सिलोना। तो पता नहीं, मुझे नहीं लगता कि एंसेलोटी रिस्क करने वाला है कोर्टुआ को, क्योंकि वर्ल्ड कप भी आ रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि कोर्टुआ रियल मैड्रिड का सबसे बड़ा एसेट है। अब अगर वो 90% फिट है, 10% फिट नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि एंसेलोटी रिस्क लेगा कि अभी आए खेलने के लिए और उससे कुछ बड़ी इंजरी हो जाए। तो ये नहीं हो सकता। तो शायद से हमें लूनिन ही देखने मिले रियल मैड्रिड के इसमें गोल कीपिंग पोजीशन में। एंड लूनिन भी एक अच्छा काम चलाऊ है उनके लिए। देखिए, लूनिन ने अभी तक वैसे गोल्स कंसीडर नहीं किए जैसे कि एक नॉर्मल गोलकीपर करता है। उसको जितने भी गोल्स पड़े हैं वो टॉप कॉर्नर्स, बॉटम कॉर्नर्स पे पड़े हैं। तो हम इससे जज नहीं कर सकते। ऑब्वियसली जज कर सकते हैं क्योंकि कोर्टुआ इन सबको सेव कर लेता था कहीं ना कहीं एक मैजिकल टच देके। वो नहीं होने वाला अब रियल मैड्रिड के पास। तो ये एक ड्रॉबैक हो सकता है रियल मैड्रिड के लिए, क्योंकि ऑन द अदर हैंड ter Stegen जो खेल रहा है ना बार्सिलोना के लिए, मेरे हिसाब से 2018 के बाद उसका सबसे बेहतरीन फॉर्म बाहर निकल कर आ रहा है। थोड़ा सा एडवांस हो चुका है वो अपने प्ले मेकिंग एबिलिटीज़ में बोल लो, बॉल डिस्ट्रीब्यूशन में बोल लो, या शॉट स्टॉपिंग में बोल लो, अपनी पोजिशनिंग में भी बहुत अच्छा करने लग गया है ter Stegen। सो यहाँ पर देखते हैं कि कैसे चलती है गोल कीपिंग पोजिशन में। तो हमें पता ही है कि बार्सिलोना का एक अपर हैंड होगा, बट देखते हुए बार्सिलोना की डिफेंस, मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि यहाँ पर रियल मैड्रिड के पास एडवांटेज ये है कि उनकी 11 स्टेबल है। उन्हें पता है कि उनकी स्टार्टिंग 11 कौन होने वाली है। बार्सिलोना को अभी तक वो नहीं पता कि उनकी कौन होने वाली है। भले से ही उनकी फ्रंट थ्री सेटल्ड हो या मिडफील्ड आप बोल लो कहीं ना कहीं सेटल्ड हो जाए, बैक लाइन बिल्कुल स्टेबल नहीं है। मैड्रिड के बहुत गंदे से गंदे सीजन में भी जहाँ पर उनका वर्स्ट स्टैटिस्टिक्स आए थे, उनकी डिफेंस काम कर रही थी। उनकी डिफेंस एकदम स्टेबल थी, उन्हें पता था कौन खेलने वाला है और डिफेंडिंग जानते थे वो करना। बार्सिलोना के पिछले 2 मैचेस में मुझे नहीं लगता है कि डिफेंडर्स डिफेंड कर पाए हैं। ऑब्वियसली पीके पर इतने मीम बने हैं, एरिक गार्सिया वो काम नहीं कर पा रहा, क्योंकि एल क्लासिको में आपको एक मॉडर्न गेम में ज़रूरत होती है कि आपके डिफेंडर्स के पास भी पेस रहे। और जो विनीशियस के पास एजिलिटी है, रॉड्रिगो के पास एजिलिटी है, या फेदे वैल्वर्दे के पास एजिलिटी है, शायद से हमारे पास जो डिफेंडर्स थे पहले, अराव हो, कुंडे, उनके पास ही थी वो, और जो कोप अप कर पाते थे। ठीक है, तो यहाँ पर अरावो का एक बहुत बड़ा मिस होगा हमारे लिए, मतलब बार्सिलोना के लिए, देखते हुए कि वो एक ऐसा बंदा था जो विनीशियस को कंटेन करके रखता था, अब वो नहीं है। तो कुंडे खेलने वाला है, शायद से रिपोर्ट्स आ रही है। बट मानना ये होगा कि हर एक बार्सिलोना फैन का कि कुंडे अगर यहाँ पर 80% फिट है या 20% फिट नहीं है तो उसको मत खिलाओ, क्योंकि बहुत से ऐसे फिक्चर्स हैं आगे जाकर को जो तुम्हें टाइटल डिसाइड करा सकते हैं ला लीगा का। यूसीएल में शायद से तुम्हें बचा सकते हैं। बायर्न म्यूनिख के अगेंस्ट तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट मैच है। तो यहाँ पर कुंडे को रिस्क कर अगर ऐसा है कि 80% ही फिट है तो मतलब नहीं है, क्या पता उसे कुछ इंजरी हो जाए अगली बहुत बड़ी और वो 3 महीने के लिए ही गायब हो जाए। तो इससे अच्छा उसको, अगर फिट नहीं है तो डोंट प्ले हिम, ये कहना चाहूँगा। और अगर बैकलाइन की बात करें बार्सिलोना की, बिल्कुल स्टेबल नहीं है, तुम्हें पता है। और अगर कुंडे खेल रहा है तो एक स्टेबिलिटी थोड़ी कहीं ना कहीं आ जाएगी, देखते हुए कि कुंडे बार्सिलोना के लिए वो डिस्ट्रीब्यूशन एबिलिटीज़ भी लाता है, वो एजिलिटी भी लाता है एक डिफेंस में पीछे आने के लिए, और एरिक गार्सिया उसके साथ होगा ही। बट बार्सिलोना एक फिजिकल प्रेजेंस जो डिफेंडर की होती है, बट बार्सिलोना एक फिजिकल प्रेजेंस जो एक डिफेंडर की होती है, जो एक बड़ा डिफेंडर होता है, टॉल डिफेंडर होता है, उसको इजी होता है बॉल क्लियर करने में, मिल जाता है। कुंडे, एरिक गार्सिया रिलेटिवली शॉर्ट, ठीक है। और राइट हैंड साइड पर जो सर्जियो रोबर्टो का इंक्लूजन मुझे थोड़ा सा कंसर्निंग पॉइंट लगता है। सबसे प्राइमरी रीज़न क्योंकि जावी पसंद करता है अपने फुल बैक्स को इन्वर्टेड कर खिलाना। जब इन्वर्टेड कर खेलते हैं सर्जियो रोबर्टो का ध्यान भटक जाता है पीछे से, उसे पता नहीं विनीशियस भाग रहा है या नहीं भाग रहा है, तो उस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी होगा। तो वहाँ पर एक कंसर्निंग पॉइंट है। ऑन द लेफ्ट हैंड साइड अगर मार्कस अलोंसो खेलता है तो बार्सिलोना मैच हारना पक्का है। चुपचाप खिलाओ बाल्दे को। बाल्दे हैज़ बीन ग्रेट दिस सीजन, उसने सब कुछ दिखा दिया जावी को कि वाई ही इज़ देयर टू स्टार्ट। तो अगर यहाँ पर जावी स्टार्ट नहीं करते बाल्दे को तो मुझे पता नहीं कुछ सीरियस प्रॉब्लम्स हो सकते हैं बार्सिलोना को। और बाल्दे जो पेस प्रोवाइड करते हैं, जो ओवरलैपिंग रन्स प्रोवाइड करते हैं, मुझे नहीं लगता वो अलोंसो प्रोवाइड कर पाएंगे, ना ही वो ट्रैक बैक के लिए काम आ पाएंगे। तो बाल्दे वुड बी अ ग्रेट ऑप्शन इन ये। और क्योंकि रियल मैड्रिड के डिफेंस में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स है, समझा जा रहा है कि रूडिगर नहीं खेलने वाले ये मैच।
मोस्ट प्रोबेबली ये है कि अगर उनके आँख पर जो चोट लगी थी वो ठीक नहीं हुई तो वो नहीं खेलेंगे, ठीक है। तो इनकी बैकलाइन हो सकती है मिलिताओ, अलाबा एंड फोल एंड मेंडी और कारवाली, इनकी सॉर्टेड है। अगर यहाँ पर रूडिगर खेलते भी है तो रूडिगर, अलाबा या तो मिलिताओ खेल लेते हैं, अलाबा ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड कारवाल, ये आपको देख सकता है। बट इन दी मिडफील्ड में कहूँगा अब थोड़ी चीज़ें उलझी हुई लग रही है बार्सिलोना के लिए। अब ये क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि पिछले 4-5 गेम से फ्रैंकी डियोंग का इंक्लूजन नहीं हुआ। वो एक बड़ी बात है कि फ्रैंकी डियोंग को ज़ावी ने चूज़ किया था कि ये बुस्केट्स का रिप्लेसमेंट होगा और उसे स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। वो पेद्री, गावी और बुस्केट्स की ट्राई आउट स्टार्ट कर रही है और यहाँ पर हमें सीरियस कॉम्प्लिकेशंस दिख रहे हैं। हमें दिख रहा है कि बुस्केट्स इज टायर्ड, बुस्केट्स अब वो ट्रैक बैक नहीं कर सकता, हमें पहले से ही पता था। और जब बार्सिलोना पहला गोल कंसीड करती है बुस्केट्स का मोरल डाउन हो जाता है। बुस्केट्स, पीके, जॉर्डी आल्बा या सर्जियो रोबर्टो पर मैं इतना ब्लेम नहीं डालना चाहूँगा क्योंकि उसने पिछला मैच डिसेंट खेला था, बट फिर भी ये ऐसे प्लेयर्स हैं जो बार बार वही सिचुएशंस भुगतते आ रहे हैं और वही सिचुएशंस में वही काम कर रहे हैं, बार बार वही गलतियां दोहरा रहे हैं। चाहे वो रोम डिबैकल हो, एनफील्ड डिबैकल हो, 8-2 हो जाए और फिर भी हमारे पास कोई एक ऐसा ऑप्शन नहीं है जो मेंटली उतना टफ हो कि उन सिचुएशन से आगे निकल पाए। तो यहाँ पर मेरा एक सुझाव ये होगा कि अगर यहाँ पर डियोंग खेलते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि रियल मैड्रिड कॉम्पैक्ट होकर खेलने वाली है, एक मिड ब्लॉक रखती है रियल मैड्रिड। तो जैसे कि हमने इंटर मिलान के सामने देखा, और इंटर मिलान तो लो ब्लॉक रख रही थी, उसमें डियोंग ने इंटर मिलान को खोल कर रख दिया था, उसके रन्स निकाल कर, उसके फेंट्स कर कर। तो यहाँ पर अगर डियोंग का इंक्लूजन होता है तो मैं यहाँ पर इसको एक विक्ट्री समझूंगा। मतलब इन दिस सेंस ये नहीं कि बार्सिलोना जीती गई 3-0 4-0, नहीं, विक्ट्री ये कि बार्सिलोना खोलने में तो कामयाब हो सकती है रियल मैड्रिड को। साइड में अगर उसके पेदरी हो जाए, या इस मैच में अगर मैं गावी और फ्रैंकी डियोंग की पिवट देखूं तो शायद से मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा। बट मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर सर्जियो बुस्केट्स ही दिख सकते हैं। ऑन द अदर हैंड रियल मैड्रिड की अगर मैं बात करूं तो रियल मैड्रिड में चुआमेनी ने बहुत अच्छी तरीके से जो ट्रांजिशन किया है कैसेमीरो के अलावा, भाई साहब उनको महसूस ही नहीं हुआ कोई कैसेमीरो गया था कर। तो उनकी मिडफील्ड में क्रूज, मॉडरिच, कामाविंगा भी आ सकता है, फेदे वैलवर्दे ऑफ कोर्स। तो यहाँ पर इनकी मिडफील्ड भी सॉर्टेड है, बार्सिलोना की मिडफील्ड सॉर्टेड है, बट पता नहीं किसे खिलाए, कब खिलाए। तो अगर ये ज़ावी को पता चल जाए, मैं ज़ावी से ज़्यादा फुटबॉल नहीं जानता, बट इतना जानता हूँ कि डियोंग मिड ब्लॉक और लोअर ब्लॉक्स के सामने बहुत कामगार साबित हो सकता है। तो उसे इस मैच में खेलना बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बार्सिलोना, ठीक है, ला लीगा में सबसे क्रिएटिव टीम है और उन्होंने अभी तक 20.95 नॉन पेनाल्टी XG निकाली है। पूरी ला लीगा टीम्स में से सबसे क्रिएटिव टीम है। और ऊपर से 2.5 बार्सिलोना का XG रहता है हर एक मैच में, और मैड्रिड का रहता है 2.37 जो स्लाइटली कम है। बट बार्सिलोना के पास जो अटैकिंग ऑप्शंस है, देखते हुए ये लाजमी था कि अगर ऐसी XG नहीं निकलती बार्सिलोना के फ्रंट थ्री से तो मुझे पता नहीं बार्सिलोना अब कहाँ पर होती। और ये करना भी था, जैसे कि पैसे दिए, प्लेयर्स लाए हैं हमने, ठीक है। और लेवेंडोस्की के जो 9 गोल्स हैं वो 7.5 XG से आए, मतलब उसने कहीं ना कहीं थोड़ा ओवर परफॉर्म कर लिया है अपने XG को, जो कि हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बात यह है कि रियल मैड्रिड ने अभी तक सिर्फ 7 गोल कंसीड किए हैं, और वो भी बार्सिलोना के जितने 20 गोल मारे हैं ला लीगा सीजन में, अभी रियल मैड्रिड ने 19 मारे हैं। तो यहाँ पर समझ लीजिए दोस्तों कि मतलब ये टाई टू टाई होने वाला है मैच, एंड टू एंड होने वाला है। अगर फ्रंट थ्री की बात की जाए तो हमने डेम्बेले, रफीनिया को, लेवेंडोस्की को देख लिया है कैसे वर्क करता है। बस बार्सिलोना यहाँ पर प्रेडिक्टेबल नहीं हो जाए तो ठीक है, क्योंकि बार्सिलोना एट टाइम्स बहुत प्रेडिक्टेबल हो जाती है। सबको पता है कि रफीनिया वाइड जाने वाला है, डेम्बेले वाइड जाने वाला है, तो रियल मैड्रिड कुछ करेगी नहीं, उन्हें वाइड पर ही खेलने देगी और वो अंदर आने तक रियल मैड्रिड कॉम्पैक्ट हो जाएगी। तो बार्सिलोना को ये ध्यान में रखना होगा कि डेम्बेले ज़्यादा ओवर ड्रिबल ना करे, ओवर थिंकिंग हो जाती है हमसे कभी कभी। हम फिनिशिंग में भी पिछले 3-4 मैचेस से बार्सिलोना बहुत पुअर खेल रही है, पेद्री फिनिश नहीं कर पा रहा, लेवेंडोस्की अपने चांसेस फिनिश नहीं कर पा रहा, और इंटर मिलान के सामने उसने बखूबी किया, उसने दिखाया कि वाई ही इज़ द बेस्ट स्ट्राइकर राइट नाउ, ठीक है। एंड बेंजीमा और लेवेंडोस्की की राइवलरी, वो तो अलग राइवलरी होने वाली है। मुझे पता नहीं बेंजीमा के सामने एरिक गार्सिया कोप अप कैसे करेंगे। चुआमेनी और पेद्री की जो राइवलरी होने वाली है वो बहुत मज़ेदार होने वाली है, वो देखने के लिए मज़ा आने वाला है कि कैसे कंटेन करते हैं चुआमेनी पेद्री को। कि मोस्ट प्रोबेबली मुझे तो यही लगता है कि एंसेलोटी चुआमेनी को वो दावेदारी दे देंगे कि तेरे पास ये है कि तू पेद्री को मार्क करे रख, अब उसको आगे जाने देना नहीं, वो तेरे पर है। अब ऑन द अदर हैंड डियोंग इस मैच में मुझे ऑर्केस्ट्रेटर के रोल में दिख सकता है, अगर खेलते हैं तो इट वुड बी ग्रेट भाई, अगर डियोंग को मैं इस मैच में देखता हूँ, ठीक है। मैंने देखा है डियोंग को खेलते हुए, ऑब्वियसली
इंटर मिलान के सामने हम सबने देखा है, और रियल मैड्रिड की मिडफील्ड हम सबने देखी है, जब चाहे तब खेल सकती है, कैसे भी खेल सकती है। उन पर वो बंधन नहीं है कि वो एक तरीके की फुटबॉल खेले, उन्हें पता है कि उन्हें कब क्या करना है, उन क्विक ट्रांजिशंस करते हैं, डायरेक्ट फुटबॉल खेलते हैं कि अगर उन्हें दिखता है कि शॉट मार सकता हो तो मारते हैं, पास दे सकता हूँ लॉन्ग पास तो दे देते हैं, नहीं तो फिर आप अपने में करते रहो जो करना है, वो आपको बॉल दे ही देंगे। बट एक मैच ऐसा भी आएगा जब मैड्रिड थोड़ा सा पोजीशन एंजॉय भी कर रही होगी, वहाँ पर बार्सिलोना को घबराना नहीं है, मैं तो यही कहना चाहूँगा। क्योंकि बार्सिलोना अगर पहला गोल कंसीड कर भी लेती है तो उनका मोराल डाउन हो जाता है, ये मैंने देखा है। और हमारे पास वो लीडर पीछे वो जो अराउहो था हमारे पास, जो पंप अप करता था टीम को, वो नहीं है अभी। तो मैं ये नहीं होने देना, पहला गोल मारो, उसके बाद अगर बार्सिलोना मिड ब्लॉक भी रखती है वुड बी गुड मेरे हिसाब से, क्योंकि हमें सिर्फ अभी मैचेस जीतने हैं, चाहे वो अच्छा खेलो या बुरा खेलो, दैट डजेंट मैटर। तुम डायरेक्ट फुटबॉल खेलो। बार्सिलोना में जावी के अंडर ये एक अच्छा दिखा है कि बार्सिलोना पोजीशन के साथ साथ जो प्रॉपर फिलॉसफी होती है बार्सिलोना की, पोजीशन रखो, दूसरी टीम को ज़्यादा बॉल ही मत दो जिससे कि हमारे पास डेंजर ही ना बन पाए। और लुइस एनरिके का भी थोड़ा थोड़ा हमें फ्लैशेस देखने मिले जावी के इसमें, कि जावी थोड़ा डायरेक्ट रोल अप्रोच करता है, कि अगर आपको लेवेंडोस्की फ्री दिख रहा है, एरिक गार्सिया उसे बॉल डालेगा, अगर आपको रफीना फ्री दिख रहा है, उसे पीके या जो भी रोनाल्ड अराउहो या कुंडे उसे बॉल डालेंगे। डायरेक्ट हम हॉरिजॉन्टल पासेस खेलते हैं, हम वर्टिकल पासेस खेलते हैं। सो ये डायरेक्टनेस हमें जावी के अंदर दिखी है, बट अभी भी वो प्रॉपर टीम जेल नहीं हो पाई है। अभी भी जावी को मेरे हिसाब से अपनी प्रॉपर स्टार्टिंग 11 जो फंक्शन कर सकती है वो नहीं मिल रही है, या बोर्ड से प्रेशर है कि फ्रैंकी डी जॉन्ग को निकालना है इसलिए उसे बेंच पर डाल दे, नहीं तो मुझे नहीं लगता कि जावी के पास कुछ और रीज़न है कि फ्रैंकी डी जॉन्ग को बिठाए रखे। और बाल्दे का कुछ पता नहीं कुछ क्या सीन चल रहा है, वो अगर थोड़ा क्लियर हो जाए बाल्दे को क्यों नहीं खिला रहा है तो पता नहीं तो फिर मार्कस अलोंसो इस मैच में मेरे हिसाब से सर्वाइव नहीं कर पाएगा अगेंस्ट रियल मैड्रिड। यू नीड अ पेसी प्लेयर, यू नीड अ प्लेयर जो तुम्हें ट्रैक बैक के मदद कर सके, जो एजिलिटी में बहुत तगड़ा हो तुम्हारे पास, एंड एटलीस्ट अ फिजिकल मिडफील्डर मेरे हिसाब से इस मैच में कैसी थोड़ा काम आ सकता है। बट हमें पता है जावी किस मतलब मिडफील्ड 3 के साथ जाने वाला है। इट वुड बी बुस्केट्स, पेद्री एंड गावी मेरे हिसाब से। तो अगर फ्रैंकी डी जॉन्ग इंक्लूड हो जाता है, फ्रैंकी डी जॉन्ग और कैसी की पिवट यहाँ पर दिख जाती है ना, मैं पागल हो जाऊंगा, मैं बहुत सरप्राइज हो जाऊंगा, मैं खुश भी हो जाऊंगा कि यस भाई कुछ अलग ट्राई करना है, एंड एटलीस्ट कुछ अलग ट्राई कर रहा है। और यहाँ पर तुम्हारे प्रेडिक्शंस क्या होंगे, तुम क्या सोचते हो इस मैच के बारे में, ये बताओ मुझे। तुम क्या सोचते हो इसके बारे में जो मैंने तुम्हें जो बताया ये एक्सजीस के बारे में, ये सरप्राइजिंग था मेरे लिए भी, क्योंकि मैंने परसों ही देखा था ये एक्सजी, तो 20 की एक्सजी है ब्रो ला लीगा में। मैं ये देख के हैरान हो गया था कि रियल मैड्रिड ने भी 19 गोल स्कोर किए, बार्सिलोना ने भी 22 हाईएस्ट स्कोरिंग साइड्स है ला लीगा में। तो ये भी होगा कि यहाँ पर गोल नहीं पड़ने वाले, ऐसा नहीं होने वाला। और जो भी ये विश कर रहा है कि नील जाए, कैसे विश करोगे भाई तुम, मज़ा आना चाहिए तुम्हें मतलब एल क्लासिको में, तो ये तो ऐसा मैच है भाई। तो तुम्हारी प्रेडिक्शंस क्या है मुझे ये बता देना। मेरी प्रेडिक्शंस होंगी 3-1 टू बार्सिलोना। देखो मैं आउट एंड आउट फेवरेट्स नहीं करार दे रहा मैं 3-1 बार्सिलोना को, ये थोड़ी स्लॉपी विन हो सकती है बार्सिलोना के लिए। रियल मैड्रिड भी बहुत तगड़ी टीम है, ऑब्वियसली वो बार्सिलोना को हर्ट कर सकती है इस मैच में, वो भी जीत सकती है। बट सीइंग दैट रियल मैड्रिड का सबसे बड़ा एसेट कोर्टुआ नहीं होने वाला है इस मैच में, उसको देखते हुए, एंड बार्सिलोना की डिफेंस को अगर संभाल लेगा, अगर कुंडे फिट है वो आएंगे तो थोड़ी स्ट्रेंथन हो जाएगी बार्सिलोना की डिफेंस। इसी की वजह से आई एम गोइंग विथ बार्सिलोना 3-1। तुम्हारी क्या स्कोर प्रेडिक्शंस है ये बता देना कमेंट में। मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, पीस आउट, मिस कैल बारसा, जय हिंद एंड गुड बाय।